दोस्तों जरा ध्यान से सुनिए। आज का दौर वो दौर है जहां सोना और चांदी की चमक इतनी तेज हो गई कि वो आंखें चौंधिया रही है। लेकिन याद रखिए, जितनी तेज चमक उतनी ही तेज गिरावट की आशंका। मैं राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों आज हम बात करेंगे उस खतरनाक मोड़ की जहां दोनों कीमती धातुएं पहुंच चुकी है। जनवरी 2026 में सोना 1,69,000 से 1,70,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास और चांदी 3,90,000 प्रति किलो के आसपास पहुंच चुकी है। लेकिन गिरावट शुरू हो गई है। सोना 8 से 9% और चांदी 15 से 30% तक धड़ाम से गिरी। ये कोई साधारण सुधार नहीं, ये वो सिग्नल है जो बताता है कि बबल फूटने वाला है। पहली बात, चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड का खेल समझिए। सोलर पैनल में चांदी की खपत 2014 में सिर्फ 11% थी, जो 2024-25 में 29% तक पहुंच गई। पहले एक सोलर पैनल की लागत में चांदी सिर्फ 5% थी, लेकिन अब ये 14 से 30% तक हो गई है। सोलर कंपनियां घाटा उठा रही है या कीमत बढ़ा रही है, जिससे डिमांड घट रही है। कई कंपनियां अब कॉपर या अल्टरनेटिव की तरफ मुड़ रही है। ईवी और एआई डेटा सेंटर्स में भी चांदी की जरूरत है, लेकिन हाई प्राइस पर इंडस्ट्री कंजप्शन कम कर रही है। रिजल्ट, फिजिकल डिमांड कमजोर पड़ रही है। दूसरी तरफ ज्वेलरी और इन्वेस्टमेंट डिमांड, भारत में ज्वेलरी की मांग 20 से 30% तक गिर चुकी है। महंगा होने की वजह से लोग खरीद नहीं पा रहे। सेंट्रल बैंक पहले से सोना खरीद रहे थे 2022 से 25 में 1,000 प्लस टन सालाना, लेकिन अब रफ्तार कम हो गई। 2026 में 755 से 850 टन का अनुमान है, जो पहले ही काफी जमा कर चुके हैं। अब सिर्फ पेपर ट्रेडिंग यानी ईटीएफ, फ्यूचर्स, ऑप्शंस के दम पर दाम ऊपर जा रहे थे, लेकिन ये हवा में तैर रही कीमतें हैं। तीसरी और सबसे खतरनाक बात, चीन का JWR प्लेटफॉर्म कोलैप्स्ड। जनवरी 2026 में शैनजेन का ये बड़ा गोल्ड सिल्वर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फेल हो गया। 10 अरब युआन लगभग $1.4 बिलियन निवेशकों के पैसे फंस गए। लोग एक साथ निकासी मांगने लगे, लेकिन प्लेटफॉर्म के पास फिजिकल मेटल नहीं था। ये पेपर ट्रेडिंग का क्लासिकल केस है। जब सब एक साथ बाहर निकलना चाहते हैं तो छोटा दरवाजा बन जाता है, भगदड़ मचती है। भारत में भी कई प्लेटफॉर्म पर यही खतरा है। आरबीआई से भी कहते हैं हम रेगुलेट नहीं करते। चौथी बात, सट्टेबाजी और एआई बॉट्स का रोल। तेजी में हर कोई पैसा लगा रहा था, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, स्टॉप लॉस, मार्जिन कॉल्स, लेकिन अब गिरावट शुरू होते ही बॉट्स ऑटोमेटिक बिकवाली कर रहे हैं। एक क्लिक में धड़ाम से बिक्री। दोस्तों ये पैनिक सेलिंग को और तेज कर देता है। सोने चांदी की रफ्तार इतनी थी कि अफोर्डेबिलिटी खत्म हो गई। इंडस्ट्री, ज्वेलरी सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। पांचवी और आखिरी बात, ये बबल अब फूट रहा है। जनवरी 2026 में चांदी 30% प्लस गिरी, सोना भी 8 से 9% गिरा। ये शुरुआत है। फिजिकल डिमांड कम, पेपर ट्रेडिंग में भगदड़, चीन जैसे बड़े मार्केट में फेलियर, ये सब मिलकर गिरावट का माहौल बना रहे हैं। लंबे समय में सोना चांदी बढ़ेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में गिरावट संभव है। जो लोग मार्जिन पर ले रहे हैं वो तबाह हो सकते हैं, तो सावधान हो जाइए। फिजिकल गोल्ड, सिल्वर हो तो ठीक है, लेकिन पेपर में ज्यादा मत फंसिए, क्योंकि ये माया जाल है। जीवन भर की कमाई एक झटके में उड़ सकती है। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, इन्वेस्टमेंट की सलाह बिल्कुल नहीं। मार्केट में जहां भी पैसा लगाएं, फूंक फूंक कर कदम रखें। किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। मार्केट को अच्छे से रिसर्च करें, क्योंकि जहां प्रॉफिट दिखता है वहां नुकसान भी उसी तेजी से आता है। नमस्कार।